हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। शाम हो चुकी है और डेली की तरह हम आपके लिए मेहनत सीरीज जो कि जीआईबी एग्जाम से संबंधित है, इसमें पेपर 4 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट से संबंधित एक इंपॉर्टेंट समरी सेशन लेकर हाजिर है। ये क्लास आपके मॉड्यूल डी वेल्थ मैनेजमेंट पर बेस्ड है और उसी के एक इंस्ट्रूमेंट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। आप सभी साथियों का स्वागत है, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड इवनिंग। तो क्लास 5th है आज। आरबीडब्ल्यूएम मॉड्यूल डी वेल्थ मैनेजमेंट चल रहा है। आरबीडब्ल्यूएम मेहनत सीरीज के तहत हम समरी सेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है साथियों, तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है, क्या जानना है, क्या समझना है। तो साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, एसजीबी जिसे शॉर्ट में आप बोलते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत में आपको ये जानकारी देते हैं कि इस पर्टिकुलर स्कीम को शुरू कब किया गया। ठीक है, इस स्कीम की शुरुआत नवंबर 2015 में शुरू की गई। तो स्कीम जो है एसजीबी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो स्कीम है, इसकी शुरुआत जो है वो हुई है नवंबर 2015 में। और इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि फिजिकल गोल्ड, जो हमारे देश में आम जनता के द्वारा फिजिकल गोल्ड में ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ठीक है, तो किस तरह से हम आम जनता की जो सोच है उसको थोड़ा सा बदलाव ला सकते हैं एक स्कीम के माध्यम से, जहां पर वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करे और उस पर उन्हें इंटरेस्ट भी मिले। तो एसजीबी एक प्रकार का ऐसी स्कीम है जहां पर इन्वेस्टर जो है वो पेपर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं फिक्स पीरियड के लिए, और जिस पर मैच्योरिटी पर उन्हें उसे रिडीम किया जाता है, इंटरेस्ट मिलता है 2.5% का। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले व्हाट इज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये है क्या और इसे कौन इशू करता है, हु इज द इशूअर। ठीक है, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एक प्रकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, डेनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड। तो किस प्रकार से इशू किया जाता है इसे ग्राम ऑफ गोल्ड में इशू किया जाता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो कर सकते हैं वो 1 ग्राम में कर सकते हैं और उसके मल्टीपल्स में कर सकते हैं। ठीक है, दे आर सब्सटीट्यूट फॉर होल्डिंग फिजिकल गोल्ड। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ दे आर सब्सटीट्यूट फॉर होल्डिंग फिजिकल गोल्ड। इसका मतलब है कि आप फिजिकल गोल्ड परचेज ना करिए, आप फिजिकल गोल्ड को स्टोर ना करिए, आप केवल पेपर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करिए। पेपर गोल्ड का मतलब यहां पर है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के फॉर्म में। ठीक है साथियों, इन्वेस्टर्स हैव टू पे द इशू प्राइस। इशू प्राइस इन्वेस्टर को पे करना है कैश में, और इन बॉन्ड विल बी रिडीम्ड इन कैश ऑन मैच्योरिटी। ठीक है, द बॉन्ड इज इशूड रिजर्व बैंक ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो बॉन्ड है, आपसे कोई पूछे सरल भाषा में कि जो ये एसजीबी है इसे इशू कौन करता है, तो एसजीबी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इशू किया जाता है। आरबीआई इशू करता है इसे, आरबीआई इशू करता है, लेकिन किसके बिहाफ पर, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक तरह से बैंकर है, गवर्नमेंट बैंकर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी उसके ऑपरेशंस हैं, एक्टिविटीज हैं, उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही देखता है। इस नजरिए से आपसे अगर वो पूछता है कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को इशू कौन करता है, तो आरबीआई इशू करता है, लेकिन किसके बिहाफ पर इशू करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर इशू करता है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। अब पहला सवाल होगा कि भाई एसजीबी है क्या, ये पता चल गया, कौन इशू करता है ये पता चल गया, कब इसे लॉन्च किया गया है इसकी जानकारी भी आपको हो चुकी है। अब व्हाई शुड बाय एसजीबी रेदर देन फिजिकल गोल्ड। पहला सवाल आमतौर पर आम आदमी पूछेगा यही कि भाई मैं फिजिकल गोल्ड क्यों ना परचेज करूं, ठीक है, और मैं गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट क्यों करूं, पेपर गोल्ड में क्यों। अब मैं फिजिकल गोल्ड परचेज करूंगा तो मैं अपने हाथों में पहन सकता हूं, गले में डाल सकता हूं और शो ऑफ कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन पेपर गोल्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लैमिनेटेड सर्टिफिकेट लेकर तो आप मार्केट में जाएंगे नहीं। तो वही वाला सवाल है यहां पर कि वाई मैं एसजीबी में क्यों इन्वेस्ट करूं, मैं फिजिकल गोल्ड क्यों ना परचेज कर लूं, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो उसके बारे में जान लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको सारी बातें बताई जा रही है। द क्वांटिटी ऑफ गोल्ड फॉर विच द इन्वेस्टर पेज इज प्रोटेक्टेड। पहली चीज तो आपके द्वारा जो भी क्वांटिटी ऑफ गोल्ड परचेज की गई है या फिर आपने जो भी इन्वेस्ट किया है, जैसे मैं इन्वेस्टर हूं, मैंने एसजीबी में इन्वेस्टमेंट किया, मैंने मान लीजिए 5 ग्राम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया है, तो जो क्वांटिटी मैंने परचेज की है वो सेफ है, वो प्रोटेक्टेड है। इस बात को समझिएगा। ठीक है,
वो क्या है, प्रोटेक्टेड है, एंड पेज आर प्रोटेक्टेड सिंस ही रिसीव द ऑनगोइंग मार्केट प्राइस एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन और प्रीमैच्योर रिडेम्पशन। अब मार्केट प्राइस जो भी चल रही होगी जब ये बॉन्ड आपका मैच्योर होगा, 8 साल की मैच्योरिटी है, जब 8 साल पर ये आप इसे मैच्योर होने पर रिडीम करेंगे तो जो मार्केट प्राइस चल रहा होगा वही आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, साथ साथ में आपको इंटरेस्ट मिलेगा 2.5% का, ये बेनिफिट है इसका। आप फिजिकल गोल्ड परचेज करेंगे तो फिजिकल गोल्ड आमतौर पर ऑर्नामेंट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, और जो ऑर्नामेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं आप उसमें 22 कैरेट का गोल्ड परचेज करेंगे, आप 18 गोल्ड परचेज करेंगे, आप 20 का करेंगे, है ना, इस तरह का करेंगे तो वो चीज अलग होती है। द एसजीबी ऑफर्स अ सुपीरियर अल्टरनेटिव टू होल्डिंग गोल्ड इन फिजिकल फॉर्म। अब ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है, एक प्रकार के अल्टरनेटिव के तौर पर है। फिजिकल गोल्ड को स्टोर करना उसमें भी दिक्कत है आपको, ठीक है, तो यहां पर उससे आपको निजात मिल जाती है। द रिस्क एंड द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज आर एलिमिनेटेड। देखिए यहां पर एक बड़ी अच्छी बात लिखी गई है, जो रिस्क होता है इसको स्टोर करने का, सुपीरियर अल्टरनेटिव ऑफ होल्डिंग द रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ स्टोरेज आर एलिमिनेटेड। आप गोल्ड परचेज करेंगे, घर में कहने कहीं संभाल के रखेंगे या फिर लॉकर में रखेंगे, उसकी पेमेंट अलग से करेंगे आप। तो यहां पर जब आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एसजीबी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसकी जो कॉस्टिंग है वो आपके लिए एक तरह से खत्म हो जाती है। इन्वेस्टर्स आर अश्योर्ड ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द गोल्ड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। इन्वेस्टर को एश्योरेंस मिलता है कि जब पर्टिकुलर बॉन्ड मैच्योर होगा या फिर वो टाइम आ जाएगा जब प्री मैच्योर विड्रॉ कर सकते हैं 5 ईयर पर, तो आपको जो मार्केट वैल्यू मिल रही है, ठीक है, वो रिसीव हो जाएगी। साथ साथ में आपको उसको पीरियोडिकल इंटरेस्ट भी मिलेगा, देखिए, एंड पीरियोडिकल इंटरेस्ट भी आपको रिसीव होता है। वो इंटरेस्ट क्या है, 2.5% का। एसजीबी इज फ्री फ्रॉम इश्यूज लाइक मेकिंग चार्जेस एंड प्योरिटी इन द केस ऑफ गोल्ड इन ज्वेलरी फॉर्म। मैं बताया था ना कि वो 18 कैरेट का है या 22 कैरेट का है, इन सब चीजों से मुक्त है एकदम ये। अब देखिए क्या लिखा हुआ, एसजीबी इज फ्री फ्रॉम इश्यूज लाइक, कोई मेकिंग चार्जेस वाला इशू नहीं है इसमें, कोई प्योरिटी वाला इशू नहीं है, ठीक है, ज्वेलरी फॉर्म में। द बॉन्ड्स आर हेल्ड इन द बुक्स ऑफ द आरबीआई। अब ये जो भी बॉन्ड है आप जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बैलेंस शीट में या उसकी जो बुक्स में होता है उसमें सारी चीजें मेंशन रहती हैं, और इन डीमैट फॉर्म एलिमिनेटिंग रिस्क ऑफ लॉस। ठीक है, आगे सबसे पहला सवाल, कौन से लोग एलिजिबल हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने लायक। अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो केवल जो इंडियन पर्सन्स रेजिडेंट इन इंडिया एज डिफाइंड अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो पर्सन्स जो कि रेजिडेंट हैं इंडिया में वो पेमा एक्ट के तहत इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब क्या ज्वाइंट होल्डिंग हो सकती है, तो बिल्कुल ज्वाइंट होल्डिंग भी हो सकती है, ठीक है, तो ज्वाइंट होल्डिंग इज ऑल्सो अलाउड। अगली बात, द एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर, क्या उसे एक्सेप्ट किया जाता है, बिल्कुल माइनर के बिहाफ पर भी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन माइनर जो है, ठीक है जी, किसके सुपरविजन में, हर गार्जियन। तो एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर हैज टू बी मेड बाय हिज और हर गार्जियन, तो गार्जियन के, ठीक है जी, सुपरविजन में और गार्जियन के बिहाफ पर ही माइनर के नाम से अकाउंट ओपन होता है। एंड इन्वेस्टर्स कैन हैव ओनली वन यूनिक इन्वेस्टर आईडी, ठीक है, एक इन्वेस्टर जो है उसके पास केवल एक ही यूनिक आईडी होगी, ऐसा नहीं कि वो मल्टीपल आईडी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लिंक टू एनी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, ये टैक्सेबल जो है, टैक्स जो भी आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है वो टैक्सेशन या टैक्सेबल के नॉर्म्स, टैक्स नॉर्म के दायरे में भी आता है। ओके, अगला सवाल ये है कि व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट। अब ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के नजरिए से भी खास है, ध्यान रखिए इस पर। तो अगर मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट के बारे में बात की जाएगी, तो द बॉन्ड्स आर इश्यूड इन डेनोमिनेशन ऑफ 1 ग्राम। तो बॉन्ड्स को इश्यू किया जाता है किस डेनोमिनेशन में, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड एंड इन मल्टीपल ऑफ देयर ऑफ, ठीक है, यानी कि उसके मल्टीपल्स। अब बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर बॉन्ड में कितने में हो सकता है, 1 ग्राम हो सकता है, विद अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ 4 kg फॉर इंडिविजुअल्स। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 ग्राम का है, इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 4 kg में 4 kg मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा। 4 kg HUF जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है मैक्सिमम। सेम 20 kg जो है किसी भी ट्रस्ट या फिर सिमिलर एंटिटीज के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो अब सरल भाषा में आपसे कोई पूछे कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर बात की जाए वो कितना, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1 ग्राम, ठीक है जी। इंडिविजुअल के केस में मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है 4 kg,
HUF के केस में मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम हो सकता है 4 kg। ट्रस्ट या फिर सिमिलर एंटिटीज के केस में कितना हो सकता है मैक्सिमम? वो हो सकता है 20 kg। ठीक है, तो ये आपके सामने एग्जाम से संबंधित जो खास बात एग्जाम में पूछी जाती है उसके बारे में जानकारी दे दी गई। अब इंटरेस्ट रेट क्या होता है SGB पर? द बॉन्ड्स बियर इंटरेस्ट रेट ऑफ 2.50%, 2.50% आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, फिक्स रेट पर मिलता है पर एनम ऑन द अमाउंट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जो भी आपने इनिशियल इन्वेस्ट किया है पर एनम के हिसाब से फिक्स रेट पर आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है। इंटरेस्ट विल बी क्रेडिटेड सेमी एनुअली टू द बैंक अकाउंट, यानी कि 6 महीने पर आपके बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट होता रहता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं आप। ओके, अगली बात, SGB जो है इसे कौन बेचता है मार्केट में? मतलब RBI इसे इशू कर रहा है, लेकिन RBI ने इशू कर दिया, कौन कौन सी एजेंसीज हैं, बैंक्स हैं जिनके द्वारा आप एक इन्वेस्टर उन्हें परचेज कर सकता है? तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड सोल्ड थ्रू ऑफिसेज और ब्रांचेस ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक्स, शेड्यूल्ड प्राइवेट बैंक्स, शेड्यूल्ड फॉरेन बैंक्स, डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिसेज, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसे आप HCIL बोलते हैं, ठीक है जी, SCHCIL, और ऑथराइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ईदर डायरेक्टली और थ्रू द एजेंट्स। इनके माध्यम से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, आगे, एट व्हाट प्राइस द बॉन्ड्स आर सोल्ड? ठीक है साथियों, एट व्हाट प्राइस द बॉन्ड आर। तो साथियों हम बात कर रहे थे एट व्हाट प्राइस द बॉन्ड्स आर सोल्ड। द नॉमिनल वैल्यू, जो भी नॉमिनल वैल्यू होती है गोल्ड बॉन्ड्स की, शाल बी इन इंडियन रुपीज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल एवरेज of closing price of gold of 999 purity published by the Indian Bullion and Jewelers Association Limited, इसे आप बोलते हैं IBJAL। ठीक है जी, इसके द्वारा जो प्राइस इशू की जाती है 999 प्योरिटी गोल्ड की, जिस दिन इशू किया जाता है, ठीक है, जिस दिन इसे इशू किया जा रहा है उससे पिछले 3 दिन का वर्किंग डेज सिंपल एवरेज क्लोजिंग प्राइस का वो उसका नॉमिनल प्राइस होता है, नॉमिनल वैल्यू होती है फॉर द लास्ट 3 बिजनेस डेज ऑफ द वीक प्रीसीडिंग द सब्सक्रिप्शन पीरियड। ठीक है जी, तो कई बार पूछा जाता है कि नॉमिनल वैल्यू कैसे पता करते हैं? तो जिस दिन इशू किया गया उससे पिछले 3 जो वर्किंग डेज होते हैं या बिजनेस डेज होते हैं, उस दिन उन 3 दिनों में जो क्लोजिंग प्राइस होती है गोल्ड की, उनका सिंपल एवरेज, ये नॉमिनल वैल्यू होता है आपके गोल्ड बॉन्ड्स का। अगली बात, व्हाट विल आई गेट ऑन रिडेम्पशन? ठीक है, ऑन मैच्योरिटी द गोल्ड बॉन्ड शाल बी रिडीम्ड इन इंडियन रुपीज एंड द रिडेम्पशन प्राइस शाल बी बेस्ड ऑन सिंपल एवरेज ऑफ क्लोजिंग प्राइस ऑफ गोल्ड ऑफ 999 प्योरिटी ऑफ प्रीवियस 3 बिजनेस डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रीपेमेंट। ठीक है, पब्लिश्ड बाय द इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड। ओके, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जानकारी ले चुके हैं। तो इस तरह से ये सारी बेसिक बातें। अब एक और बात बच गई मैच्योरिटी की। 8 वर्ष की मैच्योरिटी होती है, आप प्री मैच्योर विड्रॉल 5 ईयर पे कर सकते हैं। ये 2 बातें हो गई। इस तरह से SGB से संबंधित सारी बेसिक बातें हमने कंप्लीट कर दी हैं। अब आपको जानकारी देने वाले हैं, इस समय मॉनसून सेल चल रहा है। मॉनसून सेल के तहत जितने भी महापैक्स और लाइव बैचेस हैं उन पर आपको यहाँ पर ऑफ मिलेगा, 15% का ऑफ मिल जाएगा और फ्लैट 15% का ऑफ मिलेगा। ऑफर जो है 27 से 31 जुलाई तक वैलिड है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है वो 2379 का है। CIB महापैक में 12 मंथ का 3399 में, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन है आपको 5099 का। समझिएगा, GIB महापैक जो है ये खास क्यों है? GIB महापैक खास इसलिए है क्योंकि इस पर्टिकुलर एक महापैक के तहत आपको 15+ बैचेस का एक्सेस मिलता है, मॉड्यूल वाइज DPP मिलती है, क्विजेस मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, ये सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है साथियों, और बहुत सारे हमारे साथी बैंकर्स हैं जिन्होंने महापैक के साथ अपने आप को एनरोल किया, रिजल्ट बहुत ही बेहतर आए उनके, और एक बार में उन्होंने पूरा GIB पेपर क्लियर कर लिया है। इन ऑफर के साथ आप फटाफट अपने आप को एनरोल कर लीजिए। अब देखिए, आपका टारगेट, आप नए बैंकर हैं और आप चाहते हैं कि एक ही साल में आप GIB और CIB दोनों क्लियर कर लें। आप पुराने बैंकर हैं, आपने अभी GIB CIB दिया ही नहीं है, तो आपके लिए ये जो कॉम्बो पैक है ये बहुत ही बेनिफिशियल है। 4674 एंड 6374 इन दोनों वैसे किसी एक के साथ आप अपने आप को जोड़ लीजिए और बेफिक्र होकर अपने GIB और CIB की प्रिपरेशन करिए। और ये कॉस्टिंग जो है आपके सामने है, ऑफर चल रहा है इस समय बहुत अच्छा, 31 लास्ट डेट है। GIB फाउंडेशन बैच जिसकी कीमत बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में है, आपके लिए मात्र 1999 में आपके लिए फाउंडेशन बैच अवेलेबल है। फाउंडेशन बैच का मतलब होता है कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर किए जाएंगे, एकदम बेसिक से फाउंडेशन थ्योरेटिकल पोर्शन कवर किया जाएगा।
इंडिविजुअल जो बैचेस हैं आपके, जैसे एएफएम आप आरबीडब्ल्यूएम देना चाहते हैं, कोई पेपर रह गया है, उसकी जो कॉस्ट मात्र 679 है, ठीक है। और ये टेलीग्राम चैनल हमारा जैब_कैब बाय भास्कर सर, इसके साथ जुड़कर कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी बेफिक्र होकर साझा कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप अपनी क्वेरीज को यहाँ पर बेझिझक होकर शेयर कर सकते हैं। आपका अपना टेलीग्राम चैनल है। तो इस तरह से आज के सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।